Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज की क्लास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर चिपको मूवमेंट ना होता तो क्या हम आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में इतनी अवेयरनेस हमारे पास होती। अगर विमेंस मूवमेंट ना होते तो क्या जेंडर इक्वालिटी के लिए इतनी पॉलिसीज़ बनती। और अगर आरटीआई मूवमेंट ना होता तो क्या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती। सोचो ज़रा, कई बार ना डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से नहीं आता। कभी कभी डेवलपमेंट जो है तब आता है जब आम लोग खुद खड़े होकर सिस्टम में बदलाव की डिमांड करते हैं, और इसी कलेक्टिव एफर्ट्स को हम कहते हैं सोशल मूवमेंट्स। ओके, आज हम समझेंगे कि सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट को कैसे शेप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। सबसे पहले हम मीनिंग ही समझते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले समझते हैं सिंपल डेफिनेशन। सोशल मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज कलेक्टिव एक्शन होता है जिसका गोल सोशल चेंज लाना होता है। ये मूवमेंट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनका एम होता है राइट्स की डिमांड करना, इनजस्टिस को चैलेंज करना, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना और पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर किसी सिटी में लोग पॉल्यूटेड रिवर को ना बचाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं, पिटीशन साइन कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये सोशल मूवमेंट है ना। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, की फीचर्स के बारे में। सोशल मूवमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे सबसे पहले ये कलेक्टिव एक्शन से होता है। मतलब एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, बट बहुत सारे लोग को मिलकर एक साथ ये करना होगा। गोल ओरिएंटेड होता है, यानी हर मूवमेंट का ना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे विमेंस राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंटी करप्शन। ये पब्लिक ओरिएंटेड होता है, यानी पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डायनेमिक होते हैं, मतलब कि टाइम के साथ ना ये चेंज होते रहते हैं। इंटरैक्टिव। एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके हिसाब से इंडिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मूवमेंट कौन सा रहा है, ज़रूर बताना। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, सोशल मूवमेंट ना मॉडर्न फिनोमेना नहीं है, हिस्ट्री में भी मूवमेंट्स होते रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, पीजेंट अपराइजिंग, लेबर स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट्स, बहुत सारे। मॉडर्न एरा में मूवमेंट और पावरफुल हुए बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेशन, मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, है ना। जैसे एग्जाम्पल आज इंस्टाग्राम या ट्विटर पे एक हैशटैग कैंपेन पूरे वर्ल्ड में ना मूवमेंट बन सकता है, जस्ट लाइक दैट, है ना। पहले भी होता था। नाउ थियरीज़ एंड पर्सपेक्टिव की बात करें इसके ऊपर कि कुछ थियरीज़ एंड पर्सपेक्टिव। अब सोशियोलॉजिकल थियरी समझते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, है ना, ये क्या कहते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग ना गवर्नमेंट जो है एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट ना अराइज होते हैं। ठीक है, मूवमेंट ओके। एग्जाम्पल जैसे वर्कर्स डिमांड करते हैं फेयर वेज, लेबर स्ट्राइक, ये सब। उसके बाद आता है रिसोर्स मोबिलाइजिंग थियरी। ये ना मूवमेंट ये कहता है कि मूवमेंट तब सक्सेसफुल होता है जब उसके पास रिसोर्स होते हैं, लीडरशिप होती है, ऑर्गेनाइजेशन या फंडिंग हो। एग्जाम्पल, अगर प्रोटेस्ट के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और सपोर्ट हो तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है ना। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी की बात करें तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाती है। जैसे एग्जाम्पल कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ना मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस होता है। न्यू सोशल मूवमेंट थियरी की बात करें तो मॉडर्न मूवमेंट ना आइडेंटिफाई और क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू पर फोकस करते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया, LGBTQ मूवमेंट हो गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गए, ये सारे। फ्रेमिंग थियरी भी है कि मूवमेंट सक्सीड तब होता है जब इशू ना ऐसे होते हैं कि लोगों के वैल्यू से रेजोनेट करे, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, कि कितने तरह के सोशल मूवमेंट होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, ये इक्वल राइट की डिमांड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि दलित राइट मूवमेंट, है ना। फिर ले लो सिविल राइट मूवमेंट जो USA में हुआ था। फिर उसके बाद विमेंस मूवमेंट की बात कर लें तो जेंडर इक्वालिटी और विमेंस एम्पावरमेंट के लिए होते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट की बात करें तो नेचर और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे एग्जांपल ले लो चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ऐसा, है ना। पीजन मूवमेंट की बात कर लें तो फार्मर्स और लैंड राइट्स के इशू के लिए होता है। लेबर मूवमेंट्स हो गए
जैसे वर्कर्स के राइट और वेजेस के लिए, इंडिजीनियस मूवमेंट आदिवासी राइट के लिए, है ना, मुंडा रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट जैसे वो सारे। अब बात करते हैं कि इनका लिंकेज कैसे है सोशल मूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को इशू के बारे में एजुकेट करते हैं। दूसरा, मोबिलाइज करते हैं, पीपल को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड थर्ड इज़ कि एडवोकेसी, पॉलिसी और लॉज चेंज करवाते हैं। देन सोशल चेंज लाते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। सो आफ्टर दैट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट सोशल मूवमेंट और उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन क्या था, पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, डेमोक्रेसी, नेशन बिल्डिंग हुआ। दलित मूवमेंट की बात कर लें तो कंट्रीब्यूशन था सोशल जस्टिस के लिए, है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी मिला, इक्वालिटी मिला। चिपको मूवमेंट की बात करें तो विलेजर्स ने ट्री को हग करके गले लगा के उसको बचाने की कोशिश की, तो बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग फैला। नर्मदा बचाओ आंदोलन लार्ज डैम्स के डिस्प्लेसमेंट इशू को हाईलाइट किया, तो कंट्रीब्यूशन रिहेबिलिटेशन डिबेट हुआ, राइट बेस्ड डेवलपमेंट हुआ, है ना। विमेंस मूवमेंट इन इंडिया, उसमें जेंडर इक्वालिटी में का लॉज आए, विमेंस की राइट बनाए गए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया गया, है ना। तो आरटीआई मूवमेंट की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट, तो ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आए, बेटर गवर्नेंस आए मूवमेंट लाने के बाद। एंटी करप्शन मूवमेंट लाने के बाद सिटीजन्स में अवेयरनेस फैला और गवर्नमेंट में भी जो है गवर्नेंस में रिफॉर्म लाए गए। तो ये सारे मूवमेंट हैं, उसका फोकस ये था और उसका डेवलपमेंट ये मिला, है ना। अब इमेजिन करो कि आपके विलेज में स्कूल हैं बट टीचर रेगुलरली एब्सेंट रहते हैं। विलेजर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कंप्लेन करते हैं, मीडिया अटेंशन लाती है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेते हैं, तो स्कूल इम्प्रूव होता है। ये भी एक स्मॉल स्केल का सोशल मूवमेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑन डेवलपमेंट। सोशल मूवमेंट क्या है कि ये पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करते हैं, ह्यूमन राइट को प्रमोट करते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं और सोशल कैपिटल बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने रूरल इंडिया में ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट दोनों इंक्रीज़ किया। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, हर मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, चैलेंजेस भी होते हैं सारे मूवमेंट्स के। लेट्स टॉक अबाउट इट्स चैलेंजेस। सबसे पहले स्टेट रिप्रेशन यानी रेस्ट्रिक्शन और लीगल बैरियर्स होते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी ग्रुप के अंदर भी डिसएग्रीमेंट होता है। थर्ड इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज, फंडिंग और लीडरशिप इशू होना। फोर्थ इज़ मीडिया बायस, मतलब कभी कभी मीडिया कवरेज नहीं मिलती। फिफ्थ इज़ शॉर्ट टर्म मोबिलाइजेशन, लोग ना क्विकली इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल, कई ऑनलाइन कैंपेन ना वायरल होते हैं लेकिन कुछ वीक्स बाद ना लोग उसे भूल जाते हैं। तो अब है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल मूवमेंट कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अलायंस होना चाहिए, गुड लीडरशिप होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी होनी चाहिए, पीसफुल एक्शन लो, मीडिया का यूज़ करो, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करो, इंक्लूजन करो विमेन एंड यूथ दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब बात करते हैं कि क्या ये आज भी रेलिवेंट है। तो आज सोशल मूवमेंट पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ह्यूमन राइट इशू है, करप्शन है, सोशल एक्सक्लूजन है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो आज एक स्मार्टफोन मूवमेंट को ग्लोबल बना सकता है। आप हैशटैग डालो, पूरा देश एक साथ एकजुट में आ जाता है ना। जैसे एग्जांपल याद करो, मी टू मूवमेंट चला था, सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन क्रिएट हुआ इसका। तो पॉलिसी और अवेयरनेस दोनों बढ़े, है ना। सो स्टूडेंट, इफ़ वी कंक्लूड, तो सोशल मूवमेंट से प्रोटेस्ट नहीं होते, ये डेवलपमेंट के पावरफुल इंजन होते हैं। ये वॉइस देते हैं वॉइसलेस लोगों को, डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करते हैं, राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब लोग सिर्फ बेनिफिशियरी ना रहें बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बनने, है ना। और सोशल मूवमेंट जो है इसी पार्टिसिपेशन को पॉसिबल बनाता है।
So in the next lecture we will talk about the capitalist and social mode of development. If you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.